वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, मैं ऐसे लेके आया हूँ कोरोना वायरस अ ग्लोबल चैलेंज, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हों या 10th क्लास के स्टूडेंट हों, यूपी बोर्ड के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऐसे अ ग्लोबल चैलेंज। तो आप लोगों की डिमांड थी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे, तो मैंने बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आया हूँ। यानी कि टिपिकल लैंग्वेज का हमने यूज़ नहीं किया है, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ किया है और सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया है आपके लिए। तो आते हैं, देखते हैं इसमें कोरोना अ ग्लोबल चैलेंज। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आउटलाइंस डालनी है। क्या डालनी है दोस्तों? आउटलाइंस। यानी आउटलाइंस में सबसे पहले सारी जितनी भी हेडिंग्स होती हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 हो गया, सिम्टम्स हो गए, प्रिवेंशंस हो गया, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना या कंक्लूजन। तो ये इतनी आपको हेडिंग उसमें डालनी पड़ेंगी और सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके आपको ये चीज़ें, सेंटेंस आपको कवर करने हैं। अब हम देखो आंसर में देखते हैं। सबसे पहले आंसर में देखेंगे, कोरोना इज़ अ ग्लोबल चैलेंज, यानी कि कोरोना एक वैश्विक चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? समबडी हैज राइटली सेड लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। समबडी हैज राइटली सेड, किसी ने ठीक कहा है, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है। वट लाइफ इज सी ऑफ सॉरो, लेकिन जीवन क्या है? दुखों का सागर है, यानी कि चैलेंजिंग लाइफ में आते रहते हैं। और जिस लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, वो लाइफ ही नहीं। ठीक है, तो स्ट्रगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यस, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कोविड-19। हाँ, मैं कोविड-19 के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है? को से हो गया कोरोना, बी से हो गया वायरस, कोरोना वायरस डिसीजेज 2019, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। इट इज़ अ लार्ज ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर फॉर ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स ये कोरोना जो वायरस है वो लार्ज, सबसे बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य मानव प्राणी के लिए आपदा है, स्वास्थ्यिक आपदा है, जो हमारे स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव डाल रही है आजकल। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया गया, इसको देखा गया था कहाँ? दिसंबर 2019, चाइना के वुहान शहर में। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली बीमारी है। द WHO डिक्लेयर्ड इट अ पैंडेमिक ऑन March 11, 2020। और WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक महामारी, यानी 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दिया। इट हैज़ अफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड। ये बहुत संख्या में संसार के लोगों को प्रभावित कर चुकी है। जो बीमारी है कोविड-19, वो बहुत ही अधिक संख्या में पूरे संसार में ये संसार के लोगों को प्रभावित कर चुकी है। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक परिचय दिया जाता है थोड़ा सा, बस उसके बारे में बताया जाता है कि आखिर ये क्या है और कैसे ये फैलता है। अब देखो, हम बात करते हैं अगली नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का फैलना। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैलती है बीमारी। इट अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी सिस्टम बैडली। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वसन तंत्र, ये हमारे श्वसन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करती है। नाउ अब इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, अभी पूरे संसार में फैल चुका है। दिस वायरस स्प्रेड्स बाई ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ अफेक्टेड पर्सन। यानी कि ये कैसे फैलता है, तो दिस वायरस स्प्रेडेड ड्रॉपलेट्स जनरेटेड थ्रू स्नीज ऑफ अफेक्टेड पर्सन, यानी कि ये वायरस फैलता है जो प्रभावित व्यक्ति के छींकने से या खांसने से ये वायरस फैलता है। किसी प्रभावित व्यक्ति के छींकने से और खांसने से जो ड्रॉपलेट्स पैदा होती हैं उससे ये वायरस फैलता है। ड्रॉपलेट्स जनरेटेड होती हैं, जनरेटेड मानी होता है पैदा होना और ड्रॉपलेट्स मानी होते हैं यानी कि जब खांसते हैं तो हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। आप समझ ही गए होंगे। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सिम्टम्स, यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। कोविड-19 व्यक्ति में, जैसे कोविड-19 से प्रभावित कोई व्यक्ति है कोरोना वायरस से, तो उसमें क्या क्या सिम्टम होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे। तो फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम आर द कॉमन सिम्टम्स द पेशेंट ऑफ कोविड-19, यानी कि बुखार, ड्राई कफ, सूखी खांसी, तो बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में समस्या, ये सामान्य कोविड-19 के मरीज में लक्षण होते हैं। बिसाइड दीज, इसके अलावा और क्या होता है, फटीग, क्या होता है, फटीग, सोर थ्रोट, मसल्स पेन एंड लॉस ऑफ स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। यानी फटीग मानी थकान, सोर थ्रोट गले में जकड़न हो जाती है, मसल्स पेन और हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें दर्द होने लगता है, लॉस ऑफ स्मेल और जो स्मेल करने की क्षमता होती है वो लॉस हो जाती है। कैन ऑल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के रोगी में ये भी लक्षण देखे जा सकते हैं। फटीग यानी कि कमजोरी, वीकनेस, सोर थ्रोट गले का चौक जाना, ठीक है, गले में प्रॉब्लम आना सांस लेने में, और मसल्स पेन और लॉस ऑफ स्मेल, ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं फीवर और कफ के अलावा। दिस इज वाई, इस कारण सो मैनी पीपल आर अफेक्टेड, इस कारण बहुत से लोग प्रभावित हो गए हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट है प्रिवेंशन, यानी कि इसको रोकने की क्या प्रिवेंशन है। देखो वी मस्ट फॉलोइंग प्रोटोकॉल टू अवॉइड फ्रॉम दिस वायरस, इस वायरस से बचने के लिए हमें बहुत से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। पहला इसमें है कवर योर माउथ एंड नोज विद मास्क, यानी कि अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकें। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड सैनिटाइजर, अपने हाथों को नियमित साबुन और सैनिटाइजर से धोएं। ये क्या है, प्रिवेंशन है यहाँ पे। थर्ड है यहाँ पे प्रिवेंशन, वी शुड मेंटेन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग टू अवॉइड दिस वायरस, हमें इस वायरस से बचने के लिए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। वी शुड नॉट टच आवर माउथ, नोज एंड आइज अगेन एंड अगेन, हमें मुंह, नाक को और आँखों को बार बार नहीं छूना चाहिए अपने हाथों से। तो ये भी यहाँ पे है, वी शुड नॉट टच आवर माउथ, नोज एंड आइज अगेन एंड अगेन, हमें बार बार अपने मुंह को, नाक को और आँखों को नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ है, वी शुड वेयर अ मास्क वाइल टॉकिंग टू समवन और गो आउट, हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए किसी से बात करते समय या गोइंग आउट, बाहर जाते समय मास्क पहनना चाहिए।
तो प्रिवेंशन हो गया। अगला है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का प्रभाव, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ा था, कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है, असर क्या पड़ा। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने डिक्लेयर्ड माने घोषित कर दिया, लॉकडाउन घोषित कर दिया, तालाबंदी घोषित कर दी। टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था। पीपल हैड टू सफ़र मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस वायरस, और लोगों को इस वायरस की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबर माने यानी लोगों को बहुत सारी समस्याओं को इस वायरस की वजह से सामना करना पड़ा। मैनी पीपल चेंज देयर प्लेसेस ड्यू टू फूड प्रॉब्लम, यानी कि भोजन की समस्या के कारण लोगों को अपने स्थान चेंज करने पड़े। और क्या हुआ था, द लेबर्स हु अर्न ईट एंड डेली वर आउट ऑफ फूड एंड मनी, जो मजदूर थे जो रोज़ाना कमाते और खाते थे, वो कैसे हो गए थे, वो वर आउट ऑफ फूड एंड मनी, बिना वो शीघ्र उनका भोजन और पैसा ख़त्म हो गया। दे डोंट हैव एनी वर्क टू अर्न मनी एंड फूड, और उनके पास कोई काम नहीं था जिससे वो पैसे और भोजन को कमा सकें। बिकॉज ऑल सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वर क्लोज्ड, क्योंकि सभी ऑल सोशल माने सभी, इकोनॉमिक आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हो गए थे, बंद हो गए थे। और यहाँ पे है, अगला है, आवर एजुकेशन सिस्टम वॉज अफेक्टेड बैडली ड्यू टू दिस वायरस, इस वायरस की वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया। द पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और लोगों ने हैव लॉस्ट खो दिया है, अपनी जॉब को भी खो दिया है और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, कुछ लोगों ने, जॉब को तो सभी ने खो दिया है लेकिन फैमिली मेम्बर्स को भी खो दिया है इस वायरस की वजह से। हम लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या है, यानी कि निष्कर्ष में क्या है, कोविड-19 इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम, कोविड-19 एक सबसे बड़ी समस्या है, डेट इज़ बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में, लगभग पूरे संसार में लोगों इसका सामना किया जा रहा है। वी शुड ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम दिस वायरस, इस वायरस से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस वायरस से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। डेट टाइम विल कम सून, वह समय कम सून शीघ्र आएगा। ह्यूमन विल विन अगेंस्ट दिस वायरस पैंडेमिक, यानी कि डेट टाइम विल कम सून, वह समय अवश्य आएगा। ह्यूमन विल विन अगेंस्ट दिस पैंडेमिक, इस महामारी के खिलाफ जीतेगा, जब मानव जीतेगा इस पैंडेमिक महामारी के खिलाफ। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा हमारा प्रयास, आप हमें फीडबैक दें, बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, शॉर्ट वर्ड में बताया, आप इसको कितना भी लंबा लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।